कैरम हर कोई रानी के पीछे, और रानी मेरे पीछे, ऐसा है क्या? हर कोई रानी के पीछे, इसी का तो खेल। तो आप अगर ये आपने कैरम बोर्ड है, इसका तल क्या कर दिया? फिक्स। अब इसी तल में गोटी इधर उधर जाएगी, सतह है, तो ऐसे सब क्या कहलाएंगे? टूटी। झूला झूलते हो आप खूब, तो हमेशा वो इसी तल में घूमेगा। कैसा है झूला? कभी यहां से बाहर निकल के इधर आ जाता है, कभी नहीं। ये तल फिक्स है, इसी तल में घूमेगा। इसको वृत्तीय गति बोलते हैं, सर्कुलर मोशन टू। ऐसे ही आप अगर स्केटिंग करते देखे होंगे तो वो स्केटिंग करते करते बीच में छलांग मारता है, तो वो ऐसे गया, तो आपने उसके लिए कौन सा तल फिक्स कर दिया? ये समझ गए? ये ऐसे जाएगा। जैसे अभी मैंने बॉल फेंका, तो बॉल फेंका तो हमने भी क्या कर दिया? एक फिक्स कर दिया, क्या? प्लेन, कि इसी प्लेन में कौन जाएगी? बॉल जाएगी। तो ऐसे को बोलते हैं प्रक्षेप गति। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये भी, बट ये सारे द्विविमीय है, सारे 2D है। क्या है? तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। और वक्र है, वक्र है इसका मतलब है 1D नहीं। अब दिक्कत ये है, अभी तक पार्टिकल एक एक्सिस में चल रहा था, अक्ष एक्स में या वाई, या तो क्षैतिज में चल रहा था या ऊर्ध्वाधर में चल रहा था। क्षैतिज वाला आप पढ़े थे, ऊर्ध्वाधर वाला गुरुत्व के अधीन गति। बट अब क्षैतिज में भी चल रहा होगा और ऊर्ध्वाधर में भी चल रहा होगा। सर क्षैतिज में जब चल रहा था हमारी ऐसी की तैसी हो गई, ऊर्ध्वाधर में जब चल रहा था तब भी ऐसी की तैसी होगी। अब तो आप दोनों में चलाने वाले हो, ऐसी तैसी तो होनी वाली, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज शुद्ध गति के कौन सा लेक्चर है? 10। और आज के लेक्चर में अभी तक मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में काइनेमेटिक्स को 2 भागों में तोड़ा था, एक काइनेमेटिक्स 1 और एक काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 1 जिसको हम कह रहे थे मोशन इन 1D, है ना, और एक विमीय गति जो कि समाप्त हो चुका है। और अब हम चलने वाले हैं किसमें? मोशन इन 2D में। चाहे उसको 2D बोल दो, चाहे उसको प्लेन बोल दो, मोशन इन प्लेन, किसी तल में गति। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का टारगेट क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही इस वाले मोशन इन 2D में क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेन में क्या पढ़ने वाले हैं। फिर प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस पर बहुत सारे क्या होंगे? प्रॉब्लम्स। एंड देन फिर अधिकतम परास, अधिकतम और किसका कंसेप्ट देखेंगे? अधिकतम ऊंचाई का कंसेप्ट। और फिर उस पर क्या करेंगे? प्रॉब्लम। आइए सबसे पहले ओवरव्यू में मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने बता रखा है कौन सा गति? प्रक्षेप। अब प्रक्षेप गति में भी बहुत सारे होंगे। एक होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जमीन से लेकर जमीन पे फेंकेंगे, किसी ऊंचाई से कहां फेंकेंगे? जमीन पर। तो अगर हम बात करें प्रक्षेप गति में भी, फिर क्षैतिज प्रक्षेप गति, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऊपर वाले क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और आनत तल पर, आनत तल समझते हो? इंक्लाइंड प्लेन। एक बार किस पे पढ़ेंगे? प्रक्षेप गति किस पर? आनत तल पर। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड प्लेन। इसके बाद हम आ जाएंगे रिलेटिव मोशन इन 2D में। रिलेटिव मोशन पहले 1D पढ़े, 1D में ही क्या पढ़े थे? रिलेटिव मोशन। कौन सा वेग? सापेक्ष वेग। किस में पढ़े थे? एक विमीय में। अब इसमें किस में पढ़ेंगे? द्विविमीय में।
अब इसके अंदर बहुत सारे होंगे प्रॉब्लम, बस यही समझो लास्ट होता है, और इसी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपको बताया था न्यूनतम दूरी प्रॉब्लम, शॉर्टेज डिस्टेंस, बहुत सारे प्रश्न हुए। क्या बोला था, रेन मेन प्रॉब्लम, जिसको क्या बोलते हैं वर्षा व्यक्ति प्रॉब्लम, और बोलो रिवर बोट, नदी, फ्लैग फ्लेटर, जिसमें झंडा क्या होगा हमारा, और इसी में आपको बहुत सारे क्या बोला था, कुत्ता बिल्ली, KBC, ये हम चलने वाले हैं किसमें, मोशन इन 2D, जिसको आप तल में क्या बोलोगे गति, जिसको आप बोलोगे द्विविमीय गति। आइए सबसे पहले 2D मोशन क्या है एक झलक उसकी लेते हैं। मैंने आपको बताया था 2D मोशन क्या है, कोई भी चीज जो सीधी रेखा में गमन करता है उसको बोलते हैं 1D, कोई चीज जो वक्र रेखा में गमन करता है उसको क्या बोलते हैं 2D। तो कह रहा है जब किसी वस्तु की गति एक तल के भीतर प्रतिबंधित होती है, मतलब उस तल से आप बाहर नहीं जाओगे, एक प्लेन से बाहर नहीं जाओगे, एक सरफेस से बाहर नहीं जाओगे। मान लो क्या नाम है तुम्हारा, लोकेंद्र, मैंने लोकेंद्र को बोला लोकेंद्र कैच करो, अरे कैच करो यार, अब मुझे फेंको, मैंने फेंका, उसने फेंका, हम दोनों ने इसको क्या किया, कैच किया। बॉल तो 5-6 पड़े हैं पर पता नहीं कहाँ है, लेकिन चलो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता। अभी बॉल बिल्कुल ऐसे गई और उधर से बॉल ऐसे, पर सोचो किसी ने यहां फैन लगा दिया, अब मैं इसको फेंकूंगा तो ये ऐसे जाएगी क्या, ये इधर किसी, तो ये मेरा जो तल था प्लेन, इस प्लेन के कहां चला गया, बाहर, फिर वो 2D मोशन मेरे प्लेन में ही करेगा मोशन, ये मैंने फिक्स कर दिया, ये मेरा XY प्लेन है। बोलो भाई, मैंने इसको बॉल फेंका, इसी प्लेन में गया और इसी प्लेन में, तो तुमने इसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन दे दिया इस पर, भाई तुम प्लेन से बाहर नहीं जाओ। तो वही कह रहा है किसी वस्तु की गति एक तल के भीतर, लिजार्ड है, छिपकली है, क्रॉल करती है। अब छिपकली को तुम देखे होगे दीवार पे इस तरीके से छिपकली जा रही होती है कि नहीं, बोलो यार, क्या दीवार से उड़ती है क्या छिपकली, तो हमेशा वो आपको क्रॉल करते दिखेगी, उसके लिए फिक्स है, वो तल है एक, आप प्लेन को सतह बोल दो, सरफेस बोल दो, क्या बोल दो, अभी हमारे लिए ये सरफेस था, इसी सरफेस में क्या होगा, बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, इसी सरफेस में अभी बॉल को मैं दिखाऊंगा तो ऐसे गया था और ऐसे ही बॉल क्या हो गया, समझ गए क्या कह रहा हूं। छिपकली जब दीवार पे चढ़ती है तो वो भी कैसा मोशन है, 2D। ये सब हम कहां चर्चा कर रखे हैं, काइनेमेटिक्स 1। कैरम की गोटी है, अच्छा डक तालाब में क्या करती है, स्विम करती है, देखे होंगे आप, स्विम करते हैं तो कैसे, स्ट्रेट लाइन में स्विम करती है, नहीं, वो किधर भी इधर ऐसे ऐसे स्विम कर रही है, वो वक्र रेखा में चल रही होती है, बट उस पानी की सतह से उसको बाहर नहीं आना है, तो वो अपने फिक्स कर दिया कि पानी वाली प्लेन में ही उसको रहना है, तो वो हो जाएगा मोशन इन 2D। कैरम, हर कोई रानी के पीछे और रानी मेरे पीछे, ऐसा है क्या, हर कोई रानी के पीछे, इसी का तो खेल। तो आप अगर ये आपने कैरम बोर्ड है, इसका तल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, अब इसी तल में गोटी इधर उधर जाएगी, सतह है एक, तो ऐसे सब क्या कहलाएंगे, 2D। झूला झूलते हो आप खूब, तो हमेशा वो इसी तल में घूमेगा, कैसा है झूला, कभी यहां से बाहर निकल के इधर आ जाता है, कभी नहीं, ये तल फिक्स है, इसी तल में घूमेगा, इसको वृत्तीय गति बोलते हैं, सर्कुलर मोशन 2D। ऐसे ही
आप अगर स्केटिंग करते देखे होंगे तो वो स्केटिंग करते करते बीच में छलांग मारता है, तो वो ऐसे गया तो आपने उसके लिए कौन सा तल फिक्स कर दिया, ये वाला, समझ गए? ये ऐसे जाएगा, जैसे अभी मैंने बॉल फेंका तो बॉल फेंका तो हमने भी क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया, क्या, प्लेन, कि इसी प्लेन में कौन जाएगी, बॉल जाएगी। तो ऐसे को बोलते हैं प्रक्षेप गति। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये भी, बट ये सारे द्विविमीय गति, सारे 2D है। क्या है? 2D। तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। और वक्र है, वक्र है इसका मतलब है 1D नहीं। अब दिक्कत यह है, अभी तक पार्टिकल एक एक्सिस में चल रहा था, अक्ष में, एक्स में या वाई में, या तो क्षैतिज में चल रहा था या ऊर्ध्वाधर में चल रहा था। क्षैतिज वाला आप पढ़े थे, ऊर्ध्वाधर वाला गुरुत्व के अधीन गति। बट अब क्षैतिज में भी चल रहा होगा और ऊर्ध्वाधर में भी चल रहा होगा। सर क्षैतिज में ही जब चल रहा था हमारी ऐसी की तैसी हो गई, ऊर्ध्वाधर में जब चल रहा था तब भी ऐसी की तैसी होगी। अब तो आप दोनों में चलाने वाले हो, ऐसी तैसी तो होने वाली, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आपको क्षैतिज के लिए भी सिखाया गया है? क्या ऊर्ध्वाधर के लिए भी सिखाया गया है? तो उसके लिए तरीका है, कैसे करता है ये समझो। आपसे कहा जा रहा है फंडा क्या है, पहले ये बताओ, किससे डील करने का? 2D से डील करने। अक्सर मरते हैं 2D देखते हैं, अरे भाई 2 फंडे हैं, दोनों आपको बता रहा हूं। कौन सा फंडा कहां लगेगा ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। किसी सवाल में हो सकता है फंडा 1 इजीली आपको जल्दी सॉल्व करके आंसर दे दे, और किसी सवाल में हो सकता है फंडा 2 इजीली आपको सॉल्व करके आंसर दे दे। बट अगर मैं पर्टिकुलर प्रक्षेप गति की बात करूंगा तो हम कौन से फंडे को अपनाएंगे? फंडा 2 को। वो क्या होता है मैं आपको भी बता रहा हूं। देखिए फंडा 1 क्या है। फंडा 1 है वेक्टर मेथड, जिसको बोलते हो सदिश। कौन सा? सदिश मेथड। क्या है सदिश मेथड? अभी तक आपको u जो मिल रहा था या तो x में था या तो y में था। अब 2D है तो x में भी होगा, y में भी होगा। बात को समझो, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने बॉल दिया और आपने बॉल को फेंका किसी स्पीड u से, तो इसके कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। एक थीटा से चिपका हुआ u cos थीटा और थीटा से दूर वाला u sin थीटा। क्या u cos थीटा को ux कह दूं और इसको क्या कह सकता हूं? uy। तनिक बात को समझिए। अब u ही लिख रहे हो लेकिन दोनों है, x भी है, और अभी तक हम पहले या तो ux लिखते थे या तो uy। किसमें? 1D में। या तो क्षैतिज में गति हो रहा होता या तो ऊर्ध्वाधर में। बट अब क्षैतिज में भी है रफ्तार, ऊर्ध्वाधर में। तो यहां पर अगर आप u लिखोगे तो ux भी लिखोगे प्लस uy भी। हर पल आपको लिखना पड़ेगा। अगर v लिख रहे हो तो हर पल vx भी लिखना पड़ेगा, vy भी लिखना पड़ेगा। कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक जो आप इक्वेशन लगाते थे v बराबर u प्लस at, तो आप x में अलग करते थे। बोलो यार, जब x में गति कर रहा होता था, y में गति कर रहा होता था तो y वाला करते थे। बोलो भाई। अब यहां पर x y दोनों में है तो शुरुआत से ही ये vx होगा प्लस vy होगा। यहां क्या होगा? ux प्लस uy। बोलो भाई। a भी क्या होगा? ax प्लस ay। इनटू क्या करोगे? t। सोचो पहले क्या पढ़े थे? v बराबर u प्लस at। समझो अब तुम्हारे लिए ये इक्वेशन है। थोड़ा गंदा सा नहीं दिख रहा, बट क्या करें, यही है। क्या s इक्वेशन पढ़ाए थे? s बराबर होता था u प्लस v बाय 2 इंटू टी। अब u नहीं है, u ux प्लस v नहीं है, vx प्लस अपॉन में 2 इंटू टी। अब सोचो इसी फॉर्मूला को ux प्लस uy vx प्लस
वी वाई अपॉन में 2 इंटू टी, सारे इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी, एस एस नहीं है, एस एक्स प्लस एस वाई, विस्थापन एक्स में प्लस विस्थापन वाई, तो सारे फॉर्मूले एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, यू भी यू एक्स प्लस यू वाई। समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं? इस तरीके से सारे फॉर्मूले बनेंगे। अब थोड़ा सा देखने में ही दर्दनाक लग रहा है, बोलो भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा फंडा है, पहला फंडा समझ गए, एक ही फॉर्मूले में हम सब मिला देंगे, खिचड़ी कर दो। दूसरा फंडा क्या है, जो मैं खुद भी आगे चलकर फॉलो करूंगा। हम कहते हैं कि भैया इसको क्या कर दो, तोड़ दो, क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, टुकड़े कर दो। इसके दो गति था, एक्स और वाई, दोनों को क्या कर दो, तोड़ दो। बोलो भाई, एक एक्स में कर लो, बोलो, और एक किस में कर लो। अब जब सिर्फ तुम एक्स में करोगे तो ये अलग वनडी हो गया, और वाई में करोगे तो अलग वनडी। तो दोनों हमने, है तो ये अलग अलग कर दिया हमने, 1D और 1D, बट है कैसे, 2D। तो मैंने 2D को दो भाग में बांट दिया, 1D 1D। हम x से अलग डील करेंगे और y से। यहां हम क्या कर रहे थे, दोनों को साथ डील कर रहे थे, और साथ डील करने में तकलीफ होती है बच्चों को, बट यहां हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग। भाई x में u क्या है, ux लिख दो, y में u क्या है, uy लिख दो, x में ax क्या है, ax लिख दो, ay लिख दो, अलग कर दो। दूसरा मेथड क्या है, अलग अलग, मोशन को क्या कर दो, अलग कर दो। एक एक्स में मोशन ले लेंगे और एक, और इससे काम आसान हो जाए। क्या कहना चाह रहा हूं, अब लिखूंगा वी एक्स, तो अब लिखना पड़ेगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तभी देखो v बराबर, v में ही क्या लिख दिए थे, वी एक्स प्लस वी वाई, u में क्या लिख दिए थे, यू एक्स प्लस यू वाई। अब देखो सिर्फ हम किस में लगाए, पहले x में, तो सिर्फ x लिखेंगे। अब किस में लगाएंगे, y में, तो वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। कोई लफड़ा नहीं मांगता, बच्चा मरता है इसलिए क्योंकि अगर तुम यू एक्स प्लस यू वाई लिखे तो यहां आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा। अरे एक्स वाला क्या होगा, आई कैप, वाई वाला क्या होगा, एक में ही आई कैप जे कैप, तो इसलिए तकलीफ हो जाती है बच्चों को। यहां करोगे सारे आई कैप में होंगे, और इधर करोगे सारे जे कैप में होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है। अगर आप एस एक्स में लिखोगे यू एक्स प्लस वी एक्स बाय 2 इंटू टी, और इधर क्या लिखोगे, एस वाई, क्या लिखोगे, यू वाई प्लस वी वाई अपॉन में टी इंटू, सॉरी 2 इंटू टी। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी लगाएंगे हम सबको क्या कर देंगे, अलग, खत्म। ये दो फंडे हैं अपने पास। सर जी लगाना कौन सा है, देखो पूरे प्रक्षेप गति में तो हम यही लगाएंगे, बट कभी कभी छुटके मुटके सवाल में होगा, वैसे तो दोनों से ही हो जाएगा, बट छुटके मुटके सवाल में होगा कि ऐसा आपको लगाने पर जल्दी आंसर आ सकता है। और ऐसा कब प्रतीत होगा, तो देख लो। पहला ही सवाल है, क्या बोला है, देखो 2i के प्लस 3j, एक कण है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है भैया, 2i के प्लस 3j, और त्वरण कितना है, 4i के प्लस 2j। तो क्या कहा है, 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करें। सुनो अब ध्यान से, त्वरण है और त्वरण कांस्टेंट है, तो कौन आएगा, गति के 3 समीकरण आएंगे। मेथड 1, मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं, पहली बार कर रहा हूं, दोनों मेथड से करके दिखाता हूं, आपको अच्छा महसूस होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बोलो भाई, और यहां है मेथड 2। बताओ क्या लिखूंगा, v बराबर u प्लस ए टी,
अगर मेथड 1 जो भी सिखाया था, v चाहिए ux प्लस uy प्लस ax प्लस ay इंटू, बोलो भाई। अब जरा देखो, ये कुछ और नहीं, ux ही तो है, ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, और ये रखो, पुट ux बताओ कितना, 2y कैप प्लस 3z, ax बताओ 4i कैप प्लस 2z, टाइम कितने सेकंड में, 2i कैप प्लस 3j कैप, 4 2 जा 4j, i कैप प्लस i कैप 10i कैप 3j कैप प्लस 4, तो 10i कैप प्लस 7j, ये बना v। क्या बना, बोलोगे क्या बन गया। अब v में ये वाला क्या होगा, vx, और ये वाला क्या होगा, vy, ये v बन चुका है। पहला पार्ट का आंसर आ चुका है, लेकिन विधि कौन सा लगाए, पहला विधि है, दोनों एक साथ यूज कर लिया। अब दूसरी विधि को देखो, हमने क्या किया, x और y में क्या कर दिया, अलग अलग, बोलो भाई, x और y में क्या कर दिया, अलग अलग। जरा देखो उससे क्या फायदा हो। चलो बताओ, पहले u है और फिर क्या है, a, u बताओ x में कितना है। अब अलग कर दिए तो आई कैप लिखने का भी झंझट, अलग करे तो आई कैप से झंझट ही नहीं है। बच्चे ऐसे भी परेशान होते हैं, आई कैप और जे कैप। 2i कैप वैसे फिर भी लिख देता हूं, 3j कैप, और इधर कितना भाई, अलग कर दियो तो लिखने का कोई झंझट। चलो बताओ, पहले x में लगा दूं, सिंपल vx आ जाएगा, ux प्लस ax इंटू टी, ux बताओ 2 कितना, प्लस ax बताओ 4 इंटू टाइम कितना सेकंड, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, और x में तो कौन सा कैप हो जाएगा, y वाला, v बराबर u प्लस a इंटू टी, लेकिन किसमें, uy बताओ, ay बताओ कितना आ गया 7, और चूंकि y है तो कौन सा कैप, देखो आगे, यह भी लगाए, हमने अलग अलग तोड़ लिया तब भी आ गया। और नेट क्या लिख देंगे, 10i कैप प्लस 7j। तो ये पहला पार्ट आपको मैंने दोनों से सॉल्व करके दिखा दिया, सिंपल। यहां थोड़ी सी खिचड़ी लग रही है, यहां थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, एक x में अलग हो रहा है और एक y में। अगला पार्ट क्या पूछा है, 0 से 2 सेकंड तक विस्थापन। अभी एक फॉर्मूला बताए, s बराबर ux प्लस uy प्लस, पूरा लिखना पड़ेगा, vx प्लस अपॉन में इनटू, रखो ux कितना, पूरा लिखना पड़ेगा भाई आपको, i कैप प्लस 3j कैप, vx अभी निकालो 10i कैप प्लस 7j कैप अपॉन में 2, टाइम कितना होगा भाई, कौन है रे 0, टाइम कितना होगा, 2 से 2 गया, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 7, तो आंसर आया 12 आई कैप प्लस 10। अब ये क्या आया, s, ये होगा sx, और ये क्या होगा sy, ऐसे है। अब यहां करते, फिर से x में लगाते, बोलो ux प्लस vx अपॉन में 2 इंटू, तो क्या मिलेगा, करके देख लो, 2, बोलो भाई, प्लस, सॉरी vx यहाँ है भाई, ये vx है, 2 प्लस 10
अपॉन में इंटू तो 12 आई। एक्स वाला है तो कौन सा होगा आई का, देखो आया भी, अगला वाला भी आ जाएगा यू वाई प्लस वी वाई इंटू टी। यू वाई बोलो भाई, कितना आ गया, कौन सा क्या आंसर दोनों तरीके से आ रहा है और आएगा, बट एक में आपको दोनों लिखना पड़ रहा है एक साथ, आई कैप और एक में अलग। कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें, ये वाला फर्स्ट वाला, जिसको जो, वैसे मैं तो अब सारे में क्या करने वाला हूं, ये करने वाला, क्योंकि जब किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा वाई वाला, तो वाई में लगाएंगे, एक्स में ले जाने के लिए कोई और जिम्मेदार होगा एक्स, इसलिए अलग अलग करोगे तो समझ में आएगा, एक साथ में खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है क्या, बट मैंने दोनों से करके बता दिया। अब देखिए बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। अरे इतना ऊपर इंग्लिश लिखो, हिंदी लिखो क्या, पहले ही बता दिया कौन सा गति है, प्रक्षेप। क्या कह रहा है जरा सुनिए, जब कोई पिंड निरंतर त्वरण के साथ इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रारंभिक वेग और त्वरण असंरेखीय है, असंरेखीय मतलब नॉन कोलिनियर है, याद है आपको बताया था, कोलिनियर होता है संरेखीय, एक ही लाइन पर लाए, मतलब थीटा या तो 0 हो जाए या 180 हो जाए। अब सुनना, मैंने आपको पढ़ाया है, नियत त्वरण में किसी कण का लिया गया पथ दो प्रकार के, या तो सरल रेखा या तो परवलय। किसमें, नियत त्वरण में। मैंने बताया था भाई, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कोई भी पार्टिकल दो पथ लेगा, सरल रेखा या परवलय। सरल रेखा कब कब लेता था याद करो, जब ऊपर फेंकते थे, जब नीचे फेंकते थे, या तो मुक्त रूप से छोड़ देते थे। जब ऊपर फेंकते थे तो वेग ऊपर था तो त्वरण कहां था, नीचे। यहां नीचे ही क्या था, वेग, और त्वरण भी कहां था, नीचे। तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180, इन दोनों के बीच में 0 है, तो दोनों कोलिनियर, क्या बोलेंगे, कोलिनियर, संरेखीय। क्या होंगे, संरेखीय। अरे एक ही लाइन पर है, ए और जी, वेग और त्वरण एक ही लाइन। तो कह रहा है अगर एक ही लाइन पर है तब नहीं होगा परवलय, तब प्रक्षेप गति। क्या कह रहा है, जब उसका प्रारंभिक वेग और त्वरण असंरेखीय हो, मतलब एक लाइन पर, मतलब कुछ ऐसा हो कि तुमने वेग ऐसे दे दिया तो त्वरण ऐसा हो। और बताया भी था, जब थीटा 0 नहीं होगा, 180 नहीं होगा और मुक्त रूप से छोड़ने का केस, इसके अलावा हर केस में कैसा पाथ होगा, परवलय। कैसा होगा, और इसका मतलब ही है कि प्रारंभिक वेग और त्वरण एक दूसरे के संरेखीय नहीं हो, एक ही लाइन पर लाए नहीं करें, कैसा हो, असंरेखीय। अब ये कैसा भी हो सकता है, u, अरे बोलो यार, u इधर हुआ, g कहां हो गया, नीचे। u इधर हुआ, बोलो यार, g कहां हो गया, इधर। अलग बात है, बस थीटा ना ही तो 0 होगा, ना ही 180 होगा, और ना ही मुक्त रूप से छोड़ने का केस होगा। क्या चमक गया, तो कह रहा तो उसका पथ कौन सा होता है, परवलय होता है, और गति को प्रक्षेप गति के रूप में जाना जाता है। समझ गए क्या कह रहा हूं, ठीक है भाई। अब प्रक्षेप गति भी बहुत सारे टाइप के, एक होता है ऑब्लिक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, और एक तो होता है क्षैतिज। सुनिएगा ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया। ऑब्लिक क्या है, जब मैं किसी कोण पर किसी चीज को फेंकता हूं तो क्या होगा, ऑब्लिक। किससे, कोण पर, क्षैतिज से। जैसे देखो ये बॉल है, आपने इसको ऐसे कोण पर फेंका तो बॉल ऐसे जाएगी, बोलो सही है क्या। लेकिन क्षैतिज से मतलब बॉल आप बिल्कुल कैसे फेंक रहे हो, क्षैतिज में। बताओ यहां पर थीटा क्या है, 0, यहां पर थीटा 0 है क्या, क्षैतिज से देखो कितना एंगल है, थीटा, नॉट इक्वल्स टू। जब आपका फेंकने का प्रक्षेप कोण क्या हो, 0 ना हो,
तो उसको बोलेंगे तिर्यक, और जब प्रक्षेप कोण क्या हो, 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, छेद। अब तिर्यक में भी दो पढ़ेंगे। जमीन से कहां, जमीन, ग्राउंड से कहां फेंकोगे, ग्राउंड। ये देखो, जमीन से कहां गया है, जमीन, लेकिन एक है हाइट टू, मतलब होगा कि एक दीवार होगी, बोलिए, यहां से आप बॉल को कहां फेंक रहे हैं, तो ये बॉल ऐसे जा करके ऐसे, बोलो भाई, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, उसकी हाइट ग्राउंड से कुछ 6 फीट होगी, और किधर की ओर, किसी कोण पर फेंकता है, तो किस में आ जाएंगे, हाइट टू ग्राउंड, लेकिन किस में, तिर्यक में। अब तुम किसी दीवार पे ऐसे चढ़ गए हो, बोल भाई, अब यहां से तुम ऐसे फेंक रहे हो, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बोलो, अब क्या तिर्यक पे है ये, नहीं, बिल्कुल क्षैतिज में, थीटा क्या है इस वक्त, 0, मतलब तुम बॉल को ऐसे फेंको, अरे मतलब वो तुम्हें घर समझ गया ना, तुम ऐसे फेंको तो कोई भी थीटा नहीं, तो उसको बोलेंगे हाइट टू, किसी ऊंचाई से कहां पर फेंकोगे, जमीन पर। तिर्यक में दो, जमीन से जमीन, ऊंचाई से जमीन, ऊंचाई से जमीन फेंकेंगे लेकिन किसी एंगल पर, किसी कोण पर, फिर ऊंचाई से जमीन फेंकेंगे लेकिन बिना किसी कोण के, सिंपल ऐसे फेंकेंगे। क्या पिक्चर क्लियर है, ठीक। अब आते हैं हम प्रक्षेप गति पर। एसी बंद करवा दो, गर्मी हो जाएगी बेटा, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए बेटा ये वाली। देखिए, अब आपने क्या किया, इस बॉल को प्रक्षेप किया, तो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और कितनी स्पीड से फेंका, u स्पीड से। कुछ तो बोलो, कितने कोण पर, इसको बोलते हैं प्रक्षेप कोण, बोलो सही है। अब बताओ, अगर u है तो ये एक घटक क्या होगा इसका, थीटा से चिपका हुआ क्या होता था, u cos थीटा, और थीटा से दूर वाला u sin थीटा। बताओ, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई। अगर किसी बॉल को फेंकोगे क्षैतिज से किसी कोण पर, जिसको बोलते हैं प्रक्षेप कोण, तो अधिकतम ऊंचाई जो होगा उसको बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं, एच मैक्स। और कितनी दूर जाकर गिरा है उसको बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, बोलोगे क्या, रेंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेंज। और एच मैक्स को बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। एक एक पिक्चर क्लियर होने चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। शुरुआत में बिल्कुल मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, जैसे मेरा थ्योरी खत्म होगा फिर आपको पता है, कंसेप्ट को पूरा ग्रास्प कर लीजिए क्या बोलने वाला। बताओ, अब बॉल y में भी चल रहा है और x में भी जा रहा है, तभी तो y में भी ऊपर जा रहा है और x में भी कहां जा रहा है, x में आगे गया, कितना आगे गया उसी को क्या बोलेंगे, परास। और कितना ऊपर गया उसी को क्या बोलेंगे, अधिकतम ऊंचाई। क्या ये जमीन से जाकर वापस जमीन पर आई, हाँ आई, तो उसको समय लगेगा, उसको बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको सजाते हैं, ये x है ये y, अपने पास u को बोलेंगे ux कितना है, u cos थीटा i कैप। अगर लिखूं तो बोलो भाई, u cos थीटा i कैप। बताओ y में क्या हो जाएगा, u sin थीटा।
बताओ त्वरण भी है, समझो ये गुरुत्व में अधीन है, तो बोलो त्वरण भी है। मस्त सो बेटा, सही, सुबह सुबह क्लास है, मस्त सो रहे हो भाई, बिल्कुल विराम अवस्था में, मुंडी ऐसे है, ऐसे लग रहा है जैसे पढ़ाई कर रहा है, मॉड्यूल पढ़ रहा है या फोन चला रहा है, ऐसे बिल्कुल। फिर भैया आएंगे, बोलेंगे सर हमारे बच्चे का मार्क्स नहीं आता। मार्क्स कहाँ है? मार्क्स तो सो रहा है, भरी सभा में सो रहा है। अब बगल के दोस्त कितने, देखो कितने अच्छे हैं, मदद भी कर रहे हैं, भाई तू सो जा, तेरे बदले मैं सिलेक्शन लेके जाएगा, तू सो भाई। बगल वाले देख रहे कि वो सो रहे हैं, कब से मैं देख रहा हूं पर बोल नहीं रहे। चलो साला 24 लाख में एक तो गया, सोने दो इसको, एक तो यहीं खत्म हो गया। सो जा बेटा, सो जाओ, भूख लगे बता देना, मूंगफली मंगवा देंगे। वो कौन सा गाना है? ऊपर पंखा नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी। सो जाओ। मन ही मन में कुछ कहना चाह रहा है बट वो कह नहीं पा रहा है, क्योंकि है तो स्टूडेंट ही। कह रहा है तुम पढ़ा क्यों ऐसा रहे हो कि नींद आ रहा है, कह रहा है दिल की बात कह रहे हो। कह रहा है ये तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए, क्लास में बच्चा नहीं सो पाया, है कि नहीं भाई? सही बात कह रहा है, यस। सो जाओ, जब ये प्रक्षेप गति खत्म हो जाएगा तो उठा दूंगा मैं, देखो ये अधिकतम ऊंचाई और ये क्या होगा, पूरा ह्रास। अब बात को समझिए, क्या यहां त्वरण है? बिल्कुल है। त्वरण का नीचे और वो कितना होगा, माइनस का जी। बताओ x में कोई त्वरण है क्या? नहीं, x में त्वरण क्या है? 0। बात को समझो, x में अगर त्वरण नहीं है तो समीकरण गति का x में हम नहीं लगा सकते। त्वरण सिर्फ किस में है? y में है। और कितना है? माइनस का जी। मैंने x और y के गति को क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। ये भी 1D बना दिया और ये भी 1D बना दिया। 2D को हमने बना दिया 1D और 1D। अलग अलग डील कर लेंगे, मजा आ जाएगा। थोड़ा और इस फिगर को सजाता हूं तो आपको और अच्छे से बारीकी से समझ आएगा कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। और बहुत प्यारी चीज है क्योंकि सवाल बनते हैं इस तरीके से। प्रक्षेप गति हुआ, बताओ इसको बोलते हो एच मैक्स, बोलो गरीबों, ठीक है। बताओ, मेरा आपसे सवाल है, एच मैक्स पर वेलोसिटी क्या होगी? यू को, बहुत को, 0 भी आंसर सही है, यू कॉस थीटा भी सही। y वाला 0 होगी, x वाला यू कॉस थीटा होगा, तो कुल मिला के क्या हो गया? यू कॉस थीटा। सुनिए ध्यान से, जब बॉल यहां पर होगी तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा? यू कॉस थीटा, जिसको बोलेंगे ux। क्या बोलेंगे? uy क्या हो चुका होगा? 0। खुद सोचो, ऊपर जब जा रही होगी तो उसके अपोजिट में, विपरीत में कौन है? त्वरण है। तो इस त्वरण की औकात y वाले को कम करने की है, बताया था आपको। त्वरण कभी भी अपने लंबवत वाले वेग को टच भी नहीं कर सकता। त्वरण हमेशा या तो विपरीत या तो एक समान में है, मतलब समान दिशा में है, या फिर किसी कोण पर है। लेकिन कोण में अगर कितना कोण हो, 90, तो इस पर कोई टच वो नहीं करता। सोचो, इसका त्वरण कहां लग रहा है? नीचे। और यू कॉस थीटा कहां है? इसकी औकात नहीं कि ये अपने लंबवत वाले वेग में कोई परिवर्तन ला सके, नहीं ला पाए। बट हां,
इसकी एक औकात है कि किसमें यू वाई वाले में चेंज नहीं, और दोनों विपरीत है तो मंदन होगा। तो ये वाला घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो। कब होगा, अधिकतम ऊंचाई पर, और सिर्फ अधिकतम ऊंचाई पे कौन सा घटक बचेगा, cos थीटा। और ये जी की औकात नहीं कि यू cos थीटा को कभी टच भी कर पाए। इसका मतलब है पूरी जर्नी में कौन सा घटक कभी चेंज नहीं होने वाला, यू cos थीटा। तो सर जी आंख बंद करके मैं यू cos थीटा तो सेम लगा दूंगा सेम। हाँ लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरी जर्नी में यू cos थीटा क्या रहेगा, सेम। यहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या, यू cos, यहां भी सेम। बोलो भाई, अगर चेंज होगा तो कौन होगा, यू साइन थीटा। क्या अभी यहां बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा, और यहां तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो। फिर जैसे नीचे आएगा यू आई बढ़ेगा, लेकिन ऊपर जाते वक्त यू आई घटेगा और नीचे आते वक्त यू आई घटेगा। बताओ, जब बॉल अपनी अंतिम आखिरी सांस ले रहा होगा, मतलब जमीन पर होगा, वापस आएगा, इसके पास क्या रफ्तार होगी। जब प्रारंभिक अगर तुमने कितने से फेंका था, यू से फेंका था, कितने से फेंका था, तो बताओ इस वक्त कितना, यू ही होगा। क्या होगा, यू ही होगा। बोल लो भाई। और बताओ वर्टिकल वाला कौन सा होगा, कितना होगा, यू साइन थीटा। तभी तो यू होगा। गधेरे हो क्या, अरे बोल लो। तुम अलग अलग तोड़ो ना, एक्स वाला मोशन अलग कर दो, वाई वाला अलग कर दो। वाई वाला हो गया गुरुत्व के अधीन गति, सेम हाइट पर वेग क्या होगा, सेम। अगर आप किसको नहीं माने हो, वायु प्रति रुट को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। बोलो भाई, तभी तो इन दोनों का परिणामी क्या आएगा, यू आएगा। क्या पिक्चर क्लियर है? इजाजत है मुझे आगे जाने की? तो ये है प्रक्षेप गति का पहला एक पिक्चर है कि कहां पर क्या सीन हो रहा होगा। अधिकतम ऊंचाई पर कौन जीरो है, पर यू वाई क्या होगा, जीरो। लेकिन यू एक्स जीरो होगा क्या, रहेगा। और कितना रहेगा, यू कॉस। चलिए समझो। अब ये सारे सवाल आपसे पूछे जाने वाले कि एक कण है, कोई पार्टिकल है, बॉल है, जो मानना है आप मान लो, और उसको कितने एंगल पर प्रक्षेप कर रहे हो, किसी थीटा एंगल पर। तो मुझे बताइए कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, यू मीटर पर सेकंड से। आपसे ये सारी चीज पूछा जाएगा। प्रक्षेप वक्र का समीकरण, ओडियन काल, अधिकतम ऊंचाई और व्यास, इन सबको इसको बोलते हैं। ये तो मैं कितनी बार पढ़ा रखा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। याद आया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ओडियन काल को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ। एक बार इंग्लिश जान लीजिए। अधिकतम ऊंचाई को मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत? परास को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? इतना इंग्लिश जानना जरूरी है। प्रक्षेप पथ का समीकरण या प्रक्षेप वक्र का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओडियन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या है, कुछ और नहीं, कैसा पथ ले रहा है, परवलय ले रहा है। तो याद करो, द्विघात समीकरण, y = ax² + bx + c टाइप में कुछ दिखने वाला है। और ओडियन काल मतलब कितना समय ये हवा में बिताया है, कितना समय ये हवा में, उसको बोलेंगे ओडियन काल। नीचे अधिकतम ऊंचाई, कितना ऊपर ये जमीन से गया है, इसको बोलेंगे अधिकतम ऊंचाई। और रेंज, कितनी दूर जाकर आपके
प्रक्षेपण से कितनी दूर जाकर वो बॉल गिरा है उसको क्या बोलेंगे, परास। बट परास किस में है, एक्स में या वाई में, एक्स में। अधिकतम ऊंचाई किस में है, उड्डयन काल किस में है, वाई में। बोलो। पहला है प्रक्षेप वक्र का समीकरण या प्रक्षेप पथ का समीकरण। याद करो, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि प्रक्षेप पथ का समीकरण जैसे बोला जाए, किसको याद करो, संबंध को, किसके बीच, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच। देखिए इसका मतलब सिंपल क्या बताया था, y एंड x के बीच संबंध। बोलो भाई। चलिए देखते हैं, बताओ क्या हम इसके फिर से, अभी हमने क्या इसके सारे घटक कर लिए थे, देखो बार बार नहीं लिखने वाला हूं। x में कितना है, u cos थीटा, अरे बोलो भाई, x में कितना है, u cos थीटा, a कितना है, ax 0, बोलो भाई। y में u y u sin थीटा, a y माइनस का g, और कैप में लिखे तो j कैप, बोलोगे क्या, चलो देखो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, u sin थीटा। जरा देखना, बताओ x में कितना दूरी चला ये, x में, तो अगर मैं लिखूं इस तरीके से, x बराबर, x में विस्थापन, बताओ x में त्वरण क्या है, 0, तो क्या हम गति का समीकरण लगाएंगे, नहीं, सिंपल वेग इनटू समय। तो बताओ x बराबर, x में कौन सा वेग लोगे, ux इंटू टी, वेग इंटू समय। क्या x में क्या है ये, विस्थापन, बताओ ux कितना, u cos थीटा इंटू टी, तो यहां से t बताओ कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा, क्या निकल गया ये, y में विस्थापन क्या, एस वाई यू वाई, एस बराबर यू टी होता है, बोलो भाई, प्लस हाफ ए कौन सा, यू वाई देखो कितना है, यू साइन, टाइम की वैल्यू वहां से उठा के रखो, एक्स वाई, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लस का हाफ, ए वाई बोलो माइनस का, टाइम रखो, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का, जरा देखिएगा, u साइन थीटा अपन कॉस थीटा, u से u क्या हो गया, कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा, तो क्या बना, x टेन थीटा, प्लस माइनस माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यही है y और x के बीच का संबंध। मतलब अगर तुमने बॉल को फेंका है तो किसी ये पॉइंट पर P पर पहुंचा तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं, क्या होगा, x, y, और ये वेरी करता रहेगा, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, किसी भी x, y के लिए उनके बीच का संबंध ही क्या होगा, प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण सामने है। रट लीजिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, रट लीजिए, बताइए क्या है, y बराबर x टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, खून में बसा लीजिए, y बराबर x टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रख लिए, बोलो बोलो भाई, y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब उसके बाद है टाइम ऑफ, इसको हम कैपिटल टी से नोट करते हैं। बताओ एस बराबर क्या इक्वेशन लगा दो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, हवा में कितना दूरी चला तो किस में लगाओ, y में,
हवा में कितनी देर रहा ये, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हवा में कितनी देर रहा, तो एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। चलो यू वाई अभी बताओ, यू साइन थीटा, टाइम को क्या मान लिया टी प्लस का हाफ ए वाई कितना हो गया माइनस का जी, टाइम को क्या माना टी, वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे, बस डिस्प्लेसमेंट किस में एक्स में, उसी को बोलते हैं प्रास। क्या बोलते हैं, जरा देखो प्लस माइनस इसको इसे लाओ, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा, एक टी से एक टी गया, यहां एक टी बचा, ये टू उधर चला गया, टू यू साइन थीटा बाय, यही है उडयन काल का समय। अगर याद करो तो मैंने आपको जब पढ़ाया था गुरुत्व के अधीन गति, और नीचे से कहां फेंके थे ऊपर, तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाता था गुरुत्व के अधीन गति में, बताओ उडयन काल का फॉर्मूला क्या था, 2u बाय, तो मैंने आपको बोला था ये मत रटो, रटो 2u y बाय जी। गधेरे इतना क्यों करना, सिंपल अगर वो रटे थे तो देखो यहां क्या रटवाया था 2u y बाय जी। अब देखो u y कितना है यहां पर u साइन थीटा, डायरेक्ट आ जाएगा और दोनों ही एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएंगे। ये फायदा था, तभी मैं क्यों बोला था आपको रटने का। एक आप ऐसे करके सॉल्व करोगे, ये ऑलरेडी हम कहां कर रखे हैं, हमने तो तोड़ दिया ना, हवा के लिए जितना देर हवा में रहेगा मतलब वाई में, और वाई के लिए याद करो ऊर्ध्वाधर में पढ़ा रखा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाय जी। हम क्यों करें इतना, हम तो u सीधा रख देंगे, एक ही फॉर्मूले से वो भी हो गया ये भी हो गया और आगे भी हो जाएगा आनत तल वाला। इसलिए ये ब्यूटी है, ध्यान सुनिएगा। आप तो क्या रटिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय जी, और u बाय रख देंगे कितना हो जाएगा u साइन थीटा, हो गया। अब मैं इसका फिर से प्रूफ नहीं करूंगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए वहां क्या रटे थे बताओ, एच मैक्स भूल गए, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। बताओ यू वाई कितना है, यू चमक रहा है कुछ, तो बताओ कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। तो ऐसा फॉर्मूला रटे ना जिससे दोनों काम हो जाए, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, एच मैक्स बराबर यू वाई स्क्वायर बाय 2g। अदरवाइज फिर से मुझे क्या लगाना पड़ता है, गति के समीकरण। तीन चीज निकाल चुके हैं, प्रक्षेप पथ का समीकरण, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, चौथी चीज क्या है, प्रास। अब बताओ प्रास किस में होगा, एक्स में होगा, बोलो। तुम जब बॉल को फेंके तो ये कितनी दूर जाके गिरा, इसी को क्या बोलेंगे, रेंज, प्रास। तो एक्स में ले जाने वाला कौन जिम्मेदार है, यूएक्स। अच्छा एक्स में पहले बताओ एक्स क्या होता है, एक्स में जीरो। कितनी सुंदर बात। तो इक्वेशन ऑफ गति का मोशन तो लगा, गति का समीकरण तो लगाना है ही नहीं, तो क्या यूज करना है, सिंपल विस्थापन बराबर वेग इनटू समय। सिंपल विस्थापन बराबर वेग, लेकिन वेग किसका, एक्स का, इनटू समय जो पूरा उसको लगा, जिसको क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। तो बताओ सिंपल आज के बाद तुम रेंज आर लिखोगे ux इंटू टी। रट लो, मैं तो यही इसी से कर लेता हूं सॉल्व, बट फिर भी अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो कोई बुरी बात। ये अभी फॉर्मूला नहीं बना है, फॉर्मूला तो बना रहा हूं, बट ये भी रट लो इससे तुरंत। रेंज बराबर ux, इधर ले जाने वाला कौन जिम्मेदार है, ux इनटू जितना इसको समय लगा नीचे। बताओ ux कितना, चलो आओ लिखते हैं, रेंज बराबर u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो 2u साइन थीटा बाय जी। थोड़ा सजाते हैं इसको, खेलते हैं इसके साथ, तो जरा देखो आपको क्या दिखेगा, u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। बोलो, अब चेक करो जरा, कुछ दिख रहा है तुम्हें, इसको और सजा देता हूं।
यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय, याद रखो, याद करो, साइन 2 थीटा क्या पढ़ाया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था ये? तो देखो जरा, तो ये वाला चीज क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो बताओ रेंज क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, यही फॉर्मूला बच्चे याद करके रखते हैं। दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको रेंज के लिए, एक ये भी, इसको याद क्या रखना है यार, ये तो बुद्धि है, इसमें चलाना है, तो वेग इनटू समय, इधर वाला कौन सा वेग होगा, एक्स वाला, और समय पूरा जोड़िए निकाल लगा। अब बाकी फॉर्मूला आपके सामने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, अधिकतम ऊंचाई का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाय। ये 4 पार्ट थे जो अपने से पूछे जाते थे। क्लियर है पिक्चर? तो अपना पेन उठा लीजिए, और उठा लीजिए पेन, खटाखट आंसर बताते दीजिए, जल्दी निकालिए। अभी तक मस्त कहानी सुन रहे, अब जरा बताइए जल्दी से, एक एक चीज बताइए, खटाखट सॉल्व करिए। फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, कहाँ से निकालना, एक्सटेंड थीटा माइनस हाफ, थीटा कितना है 37, तोड़ना है तो तोड़ लो इसके कम घटक को, खटाक से ऐसे मिले घटक तोड़ लिया करो। 50 कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो 50 गुने 4/5 कितना हो गया 40। ये वाला घटक बोलो, 50 गुने साइन 37 बोलोगे कितना हो गया, 50 गुने 3/5 कितना हो गया 30। और ऐसे भी 5 के होते हैं 3 और 4, 50 के होते हैं 30 और 40, 10 के होते हैं 6 और 8, बोलो यार, ट्रिपलेट रटवाया था पाइथागोरियन। अब देखिए जरा, tan थीटा कितना एंगल गिवन है 37 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब सिंपल है यू कॉस थीटा क्या है, उसी का स्क्वायर है, और यू कॉस थीटा कितना है 40, तो सिंपल इसको 40 का क्या लिख दो स्क्वायर। आधे बच्चे तो मर गए भाई साहब, अरे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यू कॉस थीटा कुछ और नहीं, कितना निकालो 40, तो 40 का स्क्वायर कर दो, बताओ कितना होगा। tan 37 कितना होता है 3/4 माइनस हाफ, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1600, बोलो, तो ये बन गया 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 320, यहीं पर छोड़ दो क्योंकि वार एक्स के बीच का क्या होता है संबंध। अब जिस फॉर्म में और आंसर होगा और फर्दर सॉल्व कर ले, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत। दूसरे का आंसर बताओ, टाइम 2uy/g
अब कोई फॉर्मूला लिखेगा 2u sin थीटा बाई जी, करो। जब निकाल ही लिए हो तुम u sin थीटा कितना है 30, तो क्यों लिखना बार बार। तो कितना हो गया 2 गुने 30/10, कितना सेकंड हो गया 6 सेकंड। तीसरा अधिकतम ऊंचाई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, uy²/2g। uy कितना निकालो 30, 30 का स्क्वायर करो, 30 गुने 30 अपॉन में 2 गुने 10, बोलो 2 गुने 15, 15 तिया कितने हो गए 45 मिनट। चौथा सिंपल, r बराबर लिख दो ux इंटू टी। अब तुम फॉर्मूला यूज करोगे, गधे रहे हो। जब तुम निकाल रखे हो t और ux तुम्हें पता है तो डायरेक्ट करो ना, 40 गुने 6, ux कितना हो गया 40, टाइम कितना हो गया 6, कितना हो गया 240 मिनट। चमका, कितना हो गया 240। वरना फॉर्मूले लगाओ u² sin 2 थीटा बाई जी, तब भी आंसर यही आना है। बट क्यों करना मैंने आपको पहले बताया, जब तुम यहां टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हो। पांचवा, कहां पर वेग पूछा है, बताओ अधिकतम ऊंचाई पर कौन सा वेग जिंदा होता है ux, और ux कितना निकाले हो 40, तो कुछ है खत्म। बोलो भाई क्या हो गया, और ux कितना निकाले हो 40। ये सारे पार्ट के आंसर। अब इससे सस्ता और घटिया सवाल कुछ नहीं हो सकता है, फॉर्मूले पे बेस। और इसमें भी अगर माथा दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, फिर तो भाई ऊंचा है। नहीं आ रहा है समझ। अगला सवाल क्या गिवन है, y = √3x-, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहले तो देखकर क्या लग रहा है, y और x के बीच का संबंध है, मतलब तुरंत किसको याद करो, प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोलो भाई, और याद कर लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब जिसको याद नहीं होगा खेला नहीं होगा भाई, क्योंकि ये है ही उसी पर सवाल। क्या होता है x tan थीटा माइनस का हाफ g x² अपॉन u² cos²। जैसे ही लिखेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर खेलना शुरू कर देंगे, कंपेयर खेलना शुरू कर देंगे। देखो कंपेयर करो, x के जगह कौन है x, tan थीटा के जगह कौन √3, tan थीटा के जगह कौन √3। तो पहला पार्ट का तो हो गया, पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया। tan थीटा किसके बराबर √3, कब होता है बराबर 60 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर प्रक्षेपण कोण का कितना है 60। करेक्ट। कण फेंकने पर कण की गति, मतलब यू पूछा है, क्या पूछा है भैया, इसका मतलब क्या था थीटा, इसका मतलब क्या था, बोलो भाई। इधर वाली एक एसी ऑन कर दो भैया, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो ठंड लगे तो उधर चले जाओ। देखो इधर x² की जगह क्या है x², बोलो भाई x² की जगह क्या है, तो बाकी क्या है 2, बाकी क्या है माइनस, तो माइनस आई, तो मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या है 2, क्या है, बस कंपेयर खेल रहा हूं। तो बताओ क्या लिखूं, 2 = हाफ g अपॉन में u² cos², थीटा कितना आ चुका है। अब सिंपल इसको तो 2 2 जा 4 × u², cos 60 होता है 1/2, कितना होता है, तो 1/2 का क्या कर दिया स्क्वायर।
बराबर क्या हो गया जी, देखो 4 इंटू यू स्क्वायर 1/4 बराबर जी को क्या बोल सकते हैं 10। 4 से 4 छमछम हो गया, यू स्क्वायर कितना बचा 10, तो यू कितना हो गया √10 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों सवाल बोलिए, कोई दिक्कत? लेकिन इसके लिए क्या आना चाहिए आपको, प्रक्षेप पथ का समीकरण। ये रटा होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर कोई बात नहीं। अब यहां से कुछ सवाल ऐसे हैं जहां आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी। क्या चलानी पड़ेगी? और आपको पता है कि आप बुद्धि चलाने में क्या हो, एक्सपर्ट हो, है ना। आपके पास एक्सपर्टाइज है किसको चलाने में, बुद्धि चलाने। जाग गए तुम? चलिए देख, सबसे पहले पूछा अधिकतम, देखो कमेंट करना है, कमेंट को ही बोलते हैं टिफिन, नहीं टिफिन का कमेंट करने में ऐसे भी एक्सपर्ट हैं आप सब। आज मास्टर देखो 20 मिनट लेट आया, तुरंत कमेंट कर दे मास्टर। आज सवाल पे देखूं कमेंट कितना करते हो तुम। लक्ष्य, अपने लक्ष्य से भटक गए थे तो। लक्ष्य तुम्हारा नीट है, सोना नहीं है। देखिए अधिकतम ऊंचाई, देखकर बताओ इस फिगर को, अधिकतम ऊंचाई क्या है? कमेंट करो, टिप्पणी करो अधिकतम ऊंचाई पर क्या है। हाँ एचमैक्स पे ही कमेंट, अधिकतम ऊंचाई क्या है, ट्रांसलेट कर रहे हो क्या तुम? मैं बोल रहा हूं अधिकतम ऊंचाई पे कमेंट करो एचमैक्स। क्या एक से एक अलग नशा मार के आए हैं भाई साहब। बोल रहा हूं अधिकतम ऊंचाई, बोल रहा है एचमैक्स। क्या एचमैक्स, किसका ज्यादा किसका कम, ऐसे कमेंट करना है सब में, टिप्पणी करना है, मतलब किसका ज्यादा और किसका कम। बताइए अधिकतम ऊंचाई किसका ज्यादा किसका कम। आंखें तेरी कह रही मैं हूं या कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना अंधा, कैसे हुआ। दोनों का एचमैक्स सेम है, दोनों का एचमैक्स सेम है भाई, ये भी नहीं बता पा रहे हैं बच्चे यार। हे भगवान, हे प्रभु, उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं, इनको भी नहीं, वरना हमारा पेट पे लात पड़ जाए। मैं गधेरे दूर गाली देने का मन करता है। अगर एचमैक्स अलग अलग होता तो 2 डॉट होता ना भाई, यहां 2 डॉट दिख रहे हैं तुम्हें क्या यार? तुम सबको सुला दिए पीछे। यहां देखो यार, एचमैक्स क्या है दोनों का सेम। क्या ही आइटम है, एचमैक्स क्या है सेम। देखना अगर एचमैक्स सेम है, फिगर को देख के बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा किसका कम। एचमैक्स तो हो गया सेम, बोले तो h1 किसके बराबर, h2। बताओ उड्डयन काल किसका, किसको समय लगेगा ज्यादा। बिना पेन चलाए सॉल्व होगा, ओ हीरो कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। देखो देख रहे हो ऑनलाइन वाले, तुम ज्यादा होशियार हो, ये यहां सो रहे हैं बैठ कर, यूट्यूब का हो। समय समय चुप रहे हैं यार, बोल। हाँ कौन बोला, हाँ सेम, अब जाके बोल रहे हैं। समय क्या होगा, सेम होगा। समय तब होता है जब उसको पूरी हवा में कितनी देर रहा, हवा में कितनी देर रहा, उसी को क्या बोला था, उड्डयन काल। हवा में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार, यू वाई। कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार,
अधिकतम ऊंचाई ऊपर ले जाने के लिए भी कौन जिम्मेदार? दोनों का अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो यू वाई क्या है? और उड्डयन काल में भी यू वाई क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? आधे तोते उड़ चुके हैं। देखो कह रहा है लिख कर करो, एच मैक्स बराबर फॉर्मूला बताओ, यू वाई स्क्वायर बाय 2। अरे बोलो बे, क्या 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एच मैक्स किस पे निर्भर कर रहा है? दोनों का एच मैक्स क्या है? तो यू वाई क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। अब बताओ उड्डयन काल का फॉर्मूला 2u(y/g) कांस्टेंट कांस्टेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यू वाई क्या आया? सेम। तो दोनों का ओडीएल क्या? T1 बराबर, और कॉमन सेंस भी है, ऊपर ले जाने वाला यू वाई जिम्मेदार और हवा में भी ले जाने वाला यू वाई जिम्मेदार। दोनों के अधिकतम ऊंचाई क्या है? सेम। तो यू वाई क्या होगा? सेम। यू वाई क्या होगा? यू वाई क्या है रे? ऊर्ध्वाधर में वेग, किसमें? ऊर्ध्वाधर में। दोनों का क्या होगा? सेम, समान। तो उड्डयन काल क्या हो गया? समान। बताओ परास, डिफरेंट नहीं, किसका ज्यादा किसका कम? डिफरेंट क्या होता है यार? अगर ये भी नहीं बता पाए तो अभी मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं गलत ही बताएंगे, जल्दी जाएंगे। अगर तुम ये देख के नहीं बताए किसका प्राइस ज्यादा है और किसका कम, सही बता रहा हूं, मैं भी पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर देख कर नहीं बताए तुम तो किसका ज्यादा है भाई? किसका ज्यादा है? बस कौन अधिकतम दूरी पे जाके गिरा है ये भी नहीं बता पाओगे तो क्या बता पाओगे? ये R2 होगा, क्या होगा? और ये क्या होगा? कौन बड़ा? देखो क्या कोई दिक्कत? ये कहां से बताए तुम? फिगर देखकर। ये कहां से बताए तुम? फिगर देख। बट ये कैसे बताए? एच मैक्स को देखकर। अब किस पे टिप्पणी करना है? लास्ट यू पर। यू, अब इस यू में दो घटक है, यू एक्स यू वाई। तो तुम्हें कुल जो परिणामी वेग है उस पर कमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड u1 और u2। बताओ किसका ज्यादा किसका कम, या दोनों सेम, क्या होगा? चाहते हैं कितना तुझे ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल, क्या होगा? हाँ हाँ क्या होगा? बोल लो। u1 भरत, भरत नाम है ना? भरत, भरत कह रहा है u1 होगा। कोई है जो इसको काट सकता है? इसको नहीं काटना है, इसके आंसर को काटना है। सुनना मेरी बात, सुनना सुन। रेंज किसका ज्यादा? बोलो। रेंज होता है ux इंटू टी, होता है कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ चुका है? सेम। क्या आ चुका है? तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ux। किसका रेंज ज्यादा है? तो ux किसका ज्यादा होगा? 2 का। किससे? रुक जाओ, मुझे ux पे कमेंट नहीं करना है, मुझे u पर कमेंट करना है। किस पर? अभी तो एक घटक ux2 बड़ा है किससे? सॉरी हाँ, ux2 बड़ा है किससे? ux1। बोलो भाई। और टाइम लिखते थे 2u(y/g), टाइम से में मतलब uy क्या है? या एच मैक्स से में uy क्या है? सेम। सोचो दोनों का, दोनों बॉल का, दोनों बॉल के पास u1 u2 है। u1 में ही u1x है, u1y है, u2 में भी u2x u2y। बोलो है? अरे u2 से मिलकर बना है x और y। नीट में पहले था कि अगर आपका सबका कोई ऐसे दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स सेम आ जाए, 720, अगर सेम मार्क्स आ जाए, किसको रैंक 1 दिया जाए, किसको रैंक 2? अब तो रैंक 1 सबको दे दें। जिसकी एज ज्यादा होगी उसको रैंक 1 दिया जाएगा, अगर मार्क्स क्या हो जाए? सेम। सुनना अभ्यास, मतलब रैंक 1 देने के लिए पहले तुमने देखा कि मार्क्स किसका ज्यादा हो, बट मार्क्स क्या हो गया? सेम। तो वो क्राइटेरिया तुमने साइड कर दिया। उससे तुम बता, अब क्या क्राइटेरिया लाया तुमने? एज।
जिसका एज ज्यादा होगा उसको रैंक 1 देंगे, बिल्कुल यहां है। दो क्राइटेरिया है, एक यूएक्स और एक, दोनों का यूवाई क्या है, सेम। तो तुम यूवाई से कभी भी चेक नहीं कर पाओगे कौन बड़ा कौन छोटा। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, यूएक्स। यूएक्स किसका ज्यादा है, 2 का। यूएक्स किसका ज्यादा है, तो पक्का है U2 ग्रेटर होगा यूएक्स। अरे भाई, जब सबका दोनों का यूवाई क्या है, सेम, तो यूवाई से बता पाओगे क्या, किससे बता पाओगे, यूएक्स से। हमने यूएक्स निकाला कहां से, परास से। UX2 ज्यादा है किससे, UX1 से, तो हमने बोल दिया U2 ज्यादा है किससे, पूरी बुद्धि चलो, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। हे 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 ला 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 ला। क्यों बे, ज्यादा खा लिया है, ढिगार आ रहे तेरे को, चोर कहीं का। आओगे जब तुम साज। देखिए अभी हमारे सवाल में क्या सेम है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, अधिकतम ऊंचाई क्या है, सेम। जरा देखो इसमें से सारे ऑप्शन बने हुए हैं, क्या सेम कर दूं, मैक्सिमम हाइट क्या कर दिया, सेम। तो बताओ मैक्सिमम हाइट पर सेम होने पर यूवाई सबका क्या आया था, यूवाई सबका क्या आया था, बोलो यार। रेंज सबका क्या आया था, अलग अलग। रेंज सबका क्या आया था, बोलो। बट यूवाई क्या था, सेम। फायर कर दूं, रेंज अलग अलग है। रेंज जितना ज्यादा एंगल पे फेंकोगे उतना रेंज क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, तो देखो ये 60 डिग्री पे फेंका गया तो पहले गिर गया। 45 पे सबसे ज्यादा रेंज, ये 45 पे गया है। उसके बाद कितने पे गया है, 30 पर। फिर किस पे गया है, 20 पे। अब सुनना मेरी बात, रुक जाओ। लेकिन ये तब हुआ जब तुम सबकी मैक्सिमम क्या की हो, हाइट की। बताओ सबकी मैक्सिमम हाइट पर एच मैक्स क्या लिखे, uy²/2 जी। uy², बोल भाई, uy² एच मैक्स सेम, तो uy सबका, uy सबका, और यहां टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका क्या लगेगा, सेम। बोलो भाई, तो देखना uy सेम आएगा। दिखाऊं, देखो ये uy है, ये ओरिजिनल रफ्तार है। अरे बोल भाई, 40.93 से फेंके थे, इसको कितने से, 28 से, इसको कितने से, और इसको कितने से, बोलोगे यार। सबका क्या सेम, एच मैक्स सेम, तो एच मैक्स से क्या सोचा अभी, यूवाई सेम आएगा। देखो ये यूवाई सबका कितना है, 14। कितना है, 14। इसका मतलब है कि ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार था, वाई वाला। और अगर सबका वाई एच मैक्स सेम है तो यूवाई क्या है, सेम। अब चेक करो, रेंज उसका ज्यादा होगा, चेक करो, जिसका यूएक्स, यूएक्स ज्यादा है कम, ज्यादा है कम। देखो कुछ लोग अभी भी कह रहे थे कम, यूएक्स ज्यादा था भी। रेंज उसका ज्यादा जिसका यूएक्स, देखो रेंज, रेंज सबसे ज्यादा किसका है, 20 का। 20 का देखो यूएक्स सबसे ज्यादा होगा, 20 का यूएक्स सबसे ज्यादा। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। अरे यार, रेंज उसका ज्यादा जिसका यूएक्स ज्यादा, और तुम्हें मैं दिखाया हूं, देख लो। तो रेंज सबसे ज्यादा किसका है, 20 वाले का। 20 वाले का देखो एक्स सबसे ज्यादा 38. और एच मैक्स सबका सेम, तो यूवाई सबका, तो देखो यूवाई सबका 14 14 14 14 है। चौंको रे, कुछ तो बोलो। अगर तुम इस पर कमेंट कर पाए हो तो इस सवाल को देखकर कमेंट करो, फिर से बुद्धि चलाओ। पहला बता, अधिकतम ऊंचाई किसका बड़ा है, अब तो दिख रहा होगा।
H1 बड़ा है किससे? H2 से। बताओ ओडियन काल, कॉमन सेंस की बात है। T1 बड़ा होगा किससे? ज्यादा दूर कौन गया है? H1 वाला, U1 वाला, तो वो ज्यादा देर हवा में। और ऐसे भी सोचो, एच मैक्स होता है U स्क्वायर बाय 2G, एच मैक्स ले जाने में जिम्मेदार UY, तो UY ज्यादा रहा किसका? 1 का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2U/G, तो 1 का क्या होगा? ज्यादा। तो T1 बेटा किससे बड़ा होगा? प्रास बताओ। अगर ये किसी ने बोला कि इधर उधर देखकर क्या है? सेम। R1 बराबर स्क्वायर बताओ। कितने बच्चे कह रहे हैं U1 बड़ा है U2 से, U1 बराबर है U2 से, U2 बराबर है U2। चलो उसको देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने क्या सेम किया इस सवाल में? रेंज। क्या सेम किया? क्या सेम किया? आओ चेक करो एक बार। अब रेंज कर दूं सेम? क्या सबकी रेंज सेम आई? देखो क्या है सबकी रेंज सेम? बताओ रेंज सेम, रेंज। तो बताओ एच मैक्स सबसे ज्यादा किसका है? 60 वाले का। अभी क्या सिखा है? एच मैक्स ज्यादा, तो UY ज्यादा होगा, तभी एच मैक्स ज्यादा होगा। तो 60 वाले का UY सबसे क्या होगा? ज्यादा। 60 वाले का UY सबसे ज्यादा, तभी एच मैक्स सबसे ज्यादा। बोलो भाई। अब बताओ रेंज सबका सेम, तो तुम्हें लगेगा UX सबका क्या होगा? सेम नहीं, लेकिन अलग अलग। सुनिएगा, मजा है। इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस पर टिप्पणी कर पाओ। कैसे चमकाता हूं। बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है अरे मास्टर जैसे पिछला सॉल्व किया, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, तो UY सेम। बोलो दोनों के मार्क्स सेम, तो किसको देख लिया? उम्र को देख लिया भाई साहब, एज। जिसका ज्यादा उसको रैंक 1 दे दिए तुम। किसको देखे? UX को। बोलोगे तो तुम फिर से यही बुद्धि लगाते हैं। बच्चा यही बुद्धि लगा, अरे प्रास सेम, प्रास सेम। और प्रास होता है ना UX इंटू T, तो UX सेम, UX सेम, UX। तो बच्चा UX सेम, तो किसको देखेंगे? UY को। यहां से देख के बच्चा बोलता है UY किसका ज्यादा? 1 का ज्यादा। किससे? 2 से। तो बोल देता है U2 क्या होगा? बड़ा होगा। सॉरी U1 बड़ा होगा किससे? U2। गलत हो जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि रेंज जब तुम UX इंटू T लिख रहे हो तो ये अब सेम नहीं है। पिछली बार जब मैं UX इंटू T लिखा था तो T क्या था? सेम, इसलिए मजा था। अब ये सेम, ये T तो चेंज हो रहा है ना। और सोच अगर सेम होगा तो उधर सेम आएगा। सुनना, दोनों का परास क्या है? सेम। परास में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? UX। तो तुम्हें लगेगा UX सेम है। UX क्या है? देखो है क्या UX सेम? परास सेम है, बट सबका UX क्या है? क्योंकि सबका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? अलग अलग। सबका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इसलिए तुम कमेंट नहीं कर पाओ। चमको। अरे भाई टाइम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था? UY पर रेंज को देखो सही से। रेंज UX इंटू क्या लिखते हो? T। और टाइम अपने आप में क्या लिखते हो? 2UY/G। तो UX भी और साला एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। किसी का UY बढ़ रहा है, किसी का UY घट रहा है। अरे बोलो भाई, किसी का UX बढ़ रहा है, किसी का UX घट रहा है। तो आप टिप्पणी नहीं कर, कांट कमेंट, कांट कमेंट। चलिए आगे, मैक्सिमम रेंज कंसेप्ट।
मैक्सिमम रेंज कंसेप्ट, सबसे अधिकतम दूरी कहां पर जाकर गिरेगी। ओके, टाइम बताना कोई। कितना चाहते हैं कितना तुम्हें, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला गया यार। चलो इसको अगली क्लास में देखूंगा, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है अभी। रुक जाओ, अभी पहले मैं पढ़ा लेने दो। देखो भाई, ये कितने एंगल से फेंके हो? थीटा। बोल रहा है कितना थीटा से फेंका जाए कि इसका रेंज क्या आ जाए? मैक्सिमम। क्या आ जाए? मैक्सिमम। बोलो भाई। देखो अभी ये हाइट्स पे है, अगर मैं इसको कहां पे ले जाना है मुझे? ग्राउंड पे। बोलोगे? क्योंकि हम कहां पढ़ रहे हैं? ग्राउंड से ग्राउंड से। अब इसका थीटा चेंज करते जाओ। अभी देखो फायर मांगो, यही गिर गया। मैं अभी क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनो। 70 पे, अब मैं 10 पे कर रहा हूं, और पहले गिर गया, थोड़ा और ऊपर लेके जा रहे हैं, फुचुक हो गया, मांगो, थोड़ा और पहले। 40 पर है। किस पर है? 40 पे ज्यादा दूर गया, और देखते हैं 50 पर। बोलो बोलो, पहले गया। कुछ लोगों को तो ऐसे ही मजा आ रहा है, मास्टर खेलते रहे बस। मैं क्या करना चाह रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझ आएगी, थोड़ी देर में। चुप रहे यार। यार ये थीटा मुझे 37 लेना है यार। अरे यार चलो कोई, 35 पे फेंक चुके हैं क्या? 35 पे फेंक देता हूं, और एक 55 पे फेंक देता हूं। फायर करूं, देखना क्या होगा। एक कितने फेंका था? और 35 वाला कौन सा था इसमें? है? भूल गया अपन क्या है? डेटा भूल गए क्या अपन? कौन कौन सा था ये नहीं पता चला है ना। इसका वो कहाँ गया, वो लिखा क्यों नहीं आ रहा? चल भाई रुक जाओ, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ जो दिखाना है मैं इसको पहले समझाऊं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो मुझे रेंज क्या करना है? मैक्सिमम। क्या करना है? मैक्सिमम। अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, रेंज का फॉर्मूला बोलो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय। पहले बताओ सही है क्या? रेंज अगर मैक्सिमम चाहिए मतलब मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरे, मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरे। तो बताओ u फेंकने की एक इंसान की स्पीड क्या हो सकती है? मैक्सिमम एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा तुम नहीं। माना कि अभी मैं इतनी स्पीड, फिर उससे तेज एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज्यादा मैं नहीं फेंक सकता। उससे ज्यादा करो हाथ ही निकल जाए, उससे ज्यादा आप फेंक तो यू तो क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? क्या चेंज कर सकते हो? थीटा। एक बार ऐसे फेंका, फिर एक बार ऐसे फेंका। अरे बोलो यार, एक बार समझ रहे हो क्या? हर बार क्या चेंज कर सकते हैं? तो मतलब अगर आप थीटा पर देखो, थीटा जैसे जैसे वेरी कराओगे
परास क्या होगा, चेंज होता जाएगा। मैक्सिमम रेंज को इंग्लिश में बोल देंगे ना अधिकतम, बोलोगे? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं सोचूं कि साइन 2 थीटा पूरा, तो ये चेंज हो रहा है बार बार, ये वाला चीज, तो ये वाला चीज अगर मेरा क्या हो जाए, अधिकतम, क्या हो जाए, क्या हो जाए, तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। बताओ साइन 2 थीटा की अधिकतम मान कितनी हो सकती है? साइन थीटा मान लो तुम, इसको कितना हो सकता है, 1। साइन थीटा की अधिकतम मान 1, तब जाता था अधिकतम मान 1 जब थीटा 90 होता है। अरे तुम ऐसे समझो, साइन थीटा की अधिकतम मान कितना होता है, +1, जब थीटा कितना होता है, ये चीज क्या तुम्हें पता है कि नहीं? तो सोचो साइन 2 थीटा अधिकतम मान कितना होगा, 1। थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा, तो 2 थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, 90 के, तो थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, 45। जी हाँ, 45 डिग्री पर अगर तुम फेंकते हो तो परास सबसे क्या होगा, अधिकतम होगा। परास सबसे क्या होगा, अधिकतम होगा। 45 डिग्री पर परास अधिकतम होगा। लेकिन ये तब की बात है जब आप जमीन से कहां फेंक रहे हो, जमीन पर। जमीन से कहां फेंक रहे हो, जमीन। अब होता क्या है, सिचुएशन क्या है कि जब नीरज चोपड़ा पहले गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक, पूरा एकदम इंस्टा सब भर गया कि नीरज चोपड़ा ने मैक्सिमम दूरी फेंकने के लिए कितना एंगल बनाया होगा, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर परास क्या आएगा, अधिकतम, जबकि सरासर क्या है, गलत। क्योंकि ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जब ग्राउंड से कहां फेंक रहे हो, ग्राउंड। बताओ नीरज चोपड़ा की खुद की हाइट है कि नहीं है, क्या वो ऊपर से फेंका था हाइट से, तो वो वहां ये लगेगा ही नहीं। समझो बात को, ये तो किस पर है, जमीन से जमीन पर। तो 45 पर परास क्या होगा, अधिकतम। कितना होगा, रख दो, फॉर्मूला बना, u² साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 45 अपॉन में जी, 45 इंटू 2 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो सिंपल क्या बना, u², इसको खून में बसा लीजिए। अधिकतम रेंज कितना होगा, u²/g, मतलब 45 पर फेंकेंगे तो सबसे दूर जाकर गिरेगा। अगर किस पर फेंकते हैं, 45 पर। अगर किस पर फेंकते हैं, 45 पर। बोलिए, 45 पर सबसे अधिकतम दूरी पे जाके गिरेगा और उसकी परास की वैल्यू क्या होगी, u²/g। अब अगर ऐसा है तो एक सवाल है, किसकी परास अधिकतम होगी? कितने पर फेंका गया है, एक को 39 पर और एक को 50 पर। किसकी परास अधिकतम है? बताओ, किसकी अधिकतम परास होगी? 39। कुछ कह रहे हैं 39, कुछ कह रहे हैं 50। अब सुनो 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 सुनो, थीटा 45 पर रेंज क्या आता है, मैक्सिमम। 45 डिग्री पर अधिकतम आएगा, बोलो भाई। अब जो इस 45 के पास होगा उसका परास सबसे अधिकतम होगा। कंसेप्ट क्या है, 45 डिग्री के पास जिसका थीटा होगा, जिसका थीटा होगा उसका परास अधिकतम होगा। क्योंकि बुद्धि चलाओ, 45 पर कोई चीज मैक्सिमम है तो इसके आजू बाजू ही तो अधिकतम रहेंगे।
मतलब सुनना ध्यान से, और जो जितना 45 का क्या होगा, पास होगा। बताओ 39 और 45 के बीच में कितने का गैप है? 39 और 45 के बीच में 6 का गैप, और 50 और 45 के बीच में 5। कितने का गैप है? कौन पास है? 50। तो बताओ परास किसका ज्यादा होगा? 50 का ज्यादा होगा। किससे? 39। यही मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सही से देखो, एक बच्चे का डाउट आया कि मास्टर तुम ऐसा कह रहे हो तो जरा ये भी बता दो, अगर कोई ऐसा थीटा हो जिससे दोनों सेम हो, क्योंकि आदत बाउंड्री वाला केस लेते हैं बच्चे। तुमने ये तो बोला जो पास होगा उसका परास अधिकतम हो, जब दोनों सेम पर आ जाए तब बताओ किसका परास तब सेम होगा। सेम पे आए तो सेम होगा। जैसे अगर एक को 37 से फेंको, कितने से? बोल गरीब, कितने से? 37। कितने से? और एक को फेंको 53 से, कितने से? देखो 45 से 37 के बीच का गैप और 45 से 53 के बीच का गैप 8। अब दोनों ही सेम पर है तो तुम क्या कहोगे? आपके हिसाब से परास क्या होना चाहिए? सेम, और होगा सेम। जी हाँ, 45 पर मैक्सिमम है। 45 से जो जिसके पास जितना पास उसका परास मैक्सिमम। अगर बराबर पे तो रेंज भी बराबर है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो अगर एक थीटा है तो दूसरा देखो कौन सा है? 90 माइनस थीटा। मान लो थीटा 37 है तो 90 माइनस 37 कितना हो रहा है? 53। कितना हो रहा है? अगर एक थीटा पे फेंक रहे हो और एक 90 माइनस थीटा पे, तो जी हां परास क्या आएगा? सेम आएगा। तो सबसे पहले सुनिए, सेम परास के लिए शर्त क्या है? अगर आप किसी एक को फेंक रहे हो थीटा पर तो दूसरे को फेंकना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, दूसरे को फेंकना पड़ेगा। अब जरा खुशबू लीजिए यहां से। मैं यही समझाना चाह रहा था बच्चे, इसको वापस मैं रीसेट कर सकता हूं। कहां है? अब चेक आ जाओ, सुनो इधर, सुनना। पहली चीज तो 45 पे क्या आएगी? मैक्सिमम। और पूरा ये जमीन पे ले जा चुके हम, तो 45 कर रहा हूं। एक बार मैं 45 पे फायर करता हूं। ओए कर दू फायर? गिली गिली चू, गिली गिली चू, गिली गिली चू। बोलो सही है क्या? बोलो यार। अब एक बार अभी किया था 39 पर, बट साला इसमें 39 ले नहीं पा रहे, 5 का गैप आ रहा है। बोलो यार, बोलो यार। आ गया होता तो मजा ही आता, लेकिन है नहीं बेटा। ओके चलो ठीक है। देखो यहां ए रेजिस्टेंस अभी क्या रखे हैं? 0। अगर ये चेंज कर दोगे तो फिर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? चेंज। जरा सेकंड, कोई ऐसा डेटा बोलो जो दोनों बराबर पे आ जाए। 40 पर एक फेंकते हैं। मेरे हिसाब से 40 पर फेंकेंगे और एक बार 50 पर फेंकेंगे। बोलो यार, रेंज क्या होना चाहिए इससे? फायर करूं? हट, वो गैप है, वो कम गैप होगा डेटा के हिसाब से। रुक जाओ अभी तुम। ये देखो, ये हाइट 2 मीटर है। अब देख 45 पे पहले फेंके, अब फेंक रहे हैं 40 पर, है ना? एक ना भी अब सही है? समझ गए ना? हाइट आ गई तो फिर वो हाइट से कहां जा रहा है? ग्राउंड पे। तो बताओ कभी नीरज चोपड़ा वाला केस में हो सकता है 45 पे मैक्सिमम? अब सुनो ध्यान से, 50 पे फेंक रहा हूं। बताओ 50 पे जो फेंकूंगा और जो 40 पे फेंकूंगा क्या आएगा? आएगा। ऐसा मैंने बोला है। और क्या मैं सही या गलत?
बिल्कुल सही। क्या 50 और 45 के बीच 5 का गैप है? क्या 40 और 45 के बीच के 5 का गैप है? थीटा बराबर पे है, बोलो तो रेंज क्या आएगा इससे? बोलो और सोचो तो बिल्कुल सही है। अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा अब जरा चेक करना, 45 पे सबसे मैक्सिमम, अब 45 को ऊपर लेके जाते हैं और 45 के नीचे, वो सब 45 से पे जितना गया था उससे पहले ही गिरेगा, बोलोगे? चेक कर लो, 65 पे लेके 60 पे लेके जा, चक्का 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 जिक्का 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 जिक्का, बोलो। अब 45 से और कम कर दे रहा हूं 30 पे, क्या सीखने को मिला? सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज 45 पे है। उससे ऊपर भी जाओगे तो पहले ही टप्पा खाओगे, उससे नीचे भी जाओगे तो पहले ही टप्पा खाओगे। 45 का जो जितना पास होगा उसका रेंज क्या होगा? उतना ज्यादा। 45 के पास 40 वाले का रेंज और 60 वाले का, देख लो 40 और 60 में क्या है अंतर। क्या समझ आई? बोलो मेरी बात समझ आ रही है? कुछ तो बोला करो यार। ठीक, ये रेजिस्टेंस लाओ, मजे दिलाओ थोड़ा, है ना, तब ऐसा सीन नहीं होगा बेटा जी। ये रेजिस्टेंस होगा तो फिर ऐसा सीन नहीं होगा। पैंतालीस पे ये क्या? बोलो 30 पे से करके फेंका, 40 पे फेंकू, पहले क्या 0.60 का ये रेजिस्टेंस है, अभी 50 पे कर दूं, रेंज देखना। अब देखो पिछली बार क्या आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच किया था ना, इस बार देखो कुछ डिफरेंस है दोनों में। अभी तो ये रेजिस्टेंस कम है, इसको भी क्या कर सकते हो, ज्यादा क्या कर सकते हो? ये तो पंपकिन लिए है क्या? अच्छा ये भी चेंज कर सकते हो। छोड़ो, समझ गए तुम क्या कह रहा हूं? अब मजे आ रहे हैं तुम ऐसे ही हट साले टाइम पास कर। क्या समझे? बोल भाई। तो पिक्चर आपके सामने है कि कहां पर मैक्सिमम सबसे ज्यादा जाए, बोलिए। तो यहीं पर क्या शर्त है देख लो। अब एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा, तो बताओ अगर आप रेंज लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में, ये किसके लिए? थीटा के लिए। किसके लिए? ऐसे ही 90 माइनस थीटा के लिए रेंज क्या आनी चाहिए? सेम। देखो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, जब आप लिखोगे तो बनेगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। और मैं बता देता हूं आपको, साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये जो साइन 180 माइनस थीटा है ये यही बनता है, क्या बनता है? साइन 2 थीटा। तो मिलके फिर से बराबर ही बन जाता है साइन 2 थीटा बाय जी। तो अगर आप एक थीटा पर फेंक रहे हो और एक 90 माइनस थीटा पे फेंकते हो तो रेंज क्या आएगा बाबू? सेम आएगा। रेंज क्या आएगा? सेम। अब इसी केस में तो बताओ रेंज सेम आया, इसका मतलब है भैया R1 अपॉन में R2 का रेशियो क्या होगा? 1। अब इसी में पूछा जाएगा ऐसी ही कंडीशन में, बताओ T1 अपॉन T2 का रेशियो क्या होगा? T1 अपॉन T2 का रेशियो, T1 टाइम का फॉर्मूला बोलो, 2u साइन थीटा बाय जी, बोलोगे। T2 2u साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा। बोलो यार, देखो यार जी कहां जाएगा? ऊपर,
2u से 2u कैंसिल, जय गुरु। 2u से ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, बोलोगे तो क्या रेशियो आया, डायरेक्ट रटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, एच मैक्स 1 अपॉन में एच मैक्स 2 का रेशियो। एच मैक्स बताओ, यू स्क्वायर बाय, लेकिन यू में क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, बोलो यार यहां क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो फिर से यू स्क्वायर 2g यू स्क्वायर 2g, तो बना ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन गया ये टेन स्क्वायर। ये सारे पूछे जा सकते हैं, अगर रेंज सेम हो तो ये रेशियो होता है, और डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो। चमको, नहीं आ रहा समझ में, क्या सही है। और इसके बाद कहता है कि R H1 और H2 के बीच संबंध ज्ञात करें समान U के लिए। किसके लिए, समान। टाइम कितना हो गया है, 5 मिनट है मेरे पास, खेला कर ले। तो बताओ थीटा वाले पे ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा। बताओ 90 माइनस थीटा पे क्या हो जाएगा, ux, u cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। अच्छा H1 चाहिए मुझे, ओह शिट, तो मुझे किससे मतलब है, uy से। किससे मतलब है, थीटा पे बताओ uy क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए uy जब लिखेंगे u साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, u cos थीटा। बोलो सही है। अब सुनना, R H1 और H2 के बीच संबंध चाहिए। H1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H1 क्या लिख रहा है, H1 क्या लिख रहा है, H1 uy स्क्वायर बाय 2g, uy स्क्वायर बाय 2g। अरे H मैक्स बोलो यार, H मैक्स क्या होता है, uy स्क्वायर बाय, 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, uy स्क्वायर बाय 2g। uy कितना है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा जी 2g, एंड H2 बताओ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, H1 इंटू H2 बराबर H1 कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मुझे देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। पूछो क्यों, क्योंकि इधर H1 H2 है और संबंध पूछा है R H1 और H2 में, तो मुझे R भी चाहिए। मुझे, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ घबराहट सी हो रही, मुझे R भी चाहिए। क्या चाहिए, R। अब जरा R को याद करो, R क्या होता था बेटा, u स्क्वायर। कितने प्यारे बच्चे हैं, मास्टर का पूरा ख्याल रखते हैं। कह रहे मास्टर भी जाने वाला था, चला ही जाता तो अच्छा होता। u स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे बोल भाई, अगर मैं इस r का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, सोच क्या बन जाएगा, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपन में जी स्क्वायर। कुछ लोग तो घूर रहे हैं भाई साहब, अरे गलत कह रहा हूं क्या, जरा देखना इसको u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 जी स्क्वायर। क्या ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, r हमारे पास ये है कि नहीं है, बोलो तो बताना जरा। अगर r ये है तो r स्क्वायर क्या लिख सकता हूं बताओ, u की पावर 4। अरे u स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा 4, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, जी स्क्वायर। छम देखो, देखना देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी ये बेकरारी है, कैसा सा है, हाँ मुझे तुमसे
दिल लगाने की सज, देखो दिख रहा है क्या, 4 u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। ओ माय गॉड, खत्म। H1 इंटू H2 दिख गया, 4 4 जा 16। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। नहीं सही है ना भाई? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, आर स्क्वायर कहाँ गया, मैं भी गधेरा। ये क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पे क्या हो गया 16। तो जरा बताओ यहां से आर स्क्वायर क्या आया, रूट हटाएंगे, रूट 16 का 4 अंडर रूट H1 H2। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी ये बेकरारी है, कैसा ये। भैया सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R बराबर 4 अंडर रूट H1 इंटू H2। डायरेक्ट सवाल आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। यही नहीं, आपको ये सारे रिलेशन भी क्या है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिलेशन है भैया, ये आपको याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बोलोगे क्या, कुछ तो बोलो, समझ गए? आज जाकर के आप 112 से, कहां से 112 से, मॉड्यूल के कहां से 112 से 134 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। मॉड्यूल के 112 से 134 तक आज जितना पढ़ाया हूं उस पर काम हो जाएगा। बोलो कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? आज जितना पढ़ाया हूं उस पर काम हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, 112 से कहां 134, 112 से कहां, चलो बाय बोलो, भारत माता की। वो लक्ष्य गुप्ता कह रहा है जाओ सोऊंगा सर मैं कह रहा है सर जी सो ले।